तेषां परानुससर्गाद्यतसंख्यं गुणान् विदुः। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। अब 38 है, आप मोबाइल में निकाल सकते हैं। 3, 5, 38। एते देवा कला विष्णु, एते देवाः कला विष्णु, कालमायां सलिंगिनः, कालमायां सलिंगिनः, नानात्वास्तक्रिया निशा, प्रोचुः प्राजल्यो विभुम्, प्रोचुः प्राजल्यो विभुम्। एते देवाः कला विष्णु, कालमायां सलिंगिनः, नानात्वस्तक्रिया निशाः, प्रोचु प्राजलयो विभुम्। ट्राई कीजिए। एते देवा कला विष्णु, कालमायां सलिंगिना, नानास्त्वक्रिया निशा, प्रोचु प्राजलयो विभुम्। एते देवाः कला विष्णु, कालमायां सलिंगिनः, नानात्वक्रिया निशा, प्रोचु प्राजलयो विभुम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कि हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। एते, इन सारे भौतिक तत्वों में देवा, नियंत्रक देवता, कला, अंश, विष्णु भगवान के, काल, माया बहिरंगा शक्ति, अंश, लिंगिनः, इस तरह देहधारी, नानात्वात्, विभिन्नता के कारण, स्वक्रिया, निजी कार्य, अनिशा, न कर पाने के कारण, प्रोचुः, कहा, प्राजल्यः, मनोहारी, विभुम, भगवान को। अनुवाद इस प्रकार है। उपयुक्त समस्त भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान विष्णु के शाक्त्यविष्ट सक्त अंश है। वे बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत नित्य काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे भगवान के अंश हैं, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्व के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और क्योंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने भगवान की मनोहारी स्तुतियाँ निम्नलिखित प्रकार से की हैं। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर लोकों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण भगवान विष्णु के विस्तारित अंश है और यह काल बहिरंगा शक्ति परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी भगवान के अंश है और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं।
प्रत्युत वे ऐसे देवताओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रक निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी भगवान के महान भक्त होते हैं। विश्व के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रुद्ध हो सकता है कि वह पापी आत्माओं का दंड देने के अप्रशंसित कार्य करता है, किंतु यमराज भगवान के अधिकृत भक्तों में से हैं। इसी तरह अन्य सारे देवता, भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी भगवान विष्णु के सेवक के रूप में नियुक्त किया है। तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं धीरे धीरे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाऊंगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वेषे नमः। नमो ब्रह्मदेवाय गोवर्णिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कुछ भी कोई भी चर्चा से पहले जैसे किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस महत्व उसके बारे में सुनते हैं तो थोड़ा उत्साह मिलता है। तो इसी तरह भागवत के बारे में एक बार मैंने कथा सुना था कि एक बहुत बड़े पंडित थे, बनारस गए थे श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने, सीखने गए थे कि भागवत कैसे किया जाए। तो बनारस गए, बहुत दिन बहुत साल रह के भागवत कथा श्रवण किए, सीखे, पाठशाला में गुरुकुल में रह के बहुत साल हो गया पढ़ते पढ़ते। जब भागवत के प्रकांड विद्वान बन गए वाराणसी में, तब वहाँ से सोचे कि अब जाके तहलका मचाना पड़ेगा, गांव में भागवत करना है। तो आ रहे थे रास्ते में ट्रेन में, तो भूख लग गया उनको। भूख लग गया तो थोड़ा सोचा कि फल खा लेता हूँ, फल ले लेता हूँ घर के लिए। अब गए फल वाले के पास, फल तो जो खा लिए 2 किलो आम और 2 किलो सेब।
लेकिन इनके पास पैसा नहीं। अब देखते हैं पैसा जो पॉकेट में है तो वो पॉकेट तो मार लिया है चोर ने, दोनों हाथ में कोई पैसा का एक रुपया भी नहीं इनके पास। अब ये सोच रहे हैं कि देखिए ट्रेन में तो इतना कम से कम विश्वास से आधे फल ले जाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं, तो ये फल तो जो खा लिया, अब ले जाऊं कैसे। तो फल वाले को बोला हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो फल वाला बोले कि देखिए आप साधु हो, पंडित हो, ठीक है मेरे तरफ से आप ले जाइए, अब नहीं है तो क्या, एक तो आपका पॉकेट मार लिया और ऊपर से मैं भी ये फल नहीं दूँ तो थोड़ा वो लगता। लेकिन इसको लगा कि इससे अच्छा तो मैं फ्री में ले जाने से अच्छा यहीं पर भागवत कथा करके और कुछ कमा के गांव जाऊं। वहीं पर सोचा जहाँ पे रुके थे। तो वहाँ पर जब गए तो पटेल के गांव था, पटेल जो होता है ना पटेल जाति, तो पटेल के गांव की जाति था वहाँ पे। तो गांव में गए तो वृक्ष के नीचे बैठा था, बहुत लोग बोले कि अरे कोई भागवत कथा कराने वाला है यहाँ पर। अरे भागवत कथा क्या होता है, भागवत किसी को पता ही नहीं है भागवत होता है क्या। वास्तव में मेरे को भाई भगवत गीता पता था, लेकिन भागवतम श्रीमद् भागवतम कथा ये सब नहीं पता। सप्ताह होता था ये पता, लेकिन भागवत नहीं पता था। तो गांव में सबसे पूछे कि भागवत क्या होता है, तो जब वो पेड़ के नीचे एक पटेल जी बैठे थे तो वो बोले कि नहीं दूसरे पटेल जो है बहुत धनी व्यक्ति है, वो करा सकता है भागवत, तो उनसे जाइए पूछिए। तो जब वहाँ पे गए तो उनके छोटे बच्चा था, बेटा था वहाँ पे बैठा हुआ, जैसे हमारे छोटे बच्चा है वैसे ही उनके छोटे बच्चा था और वो भी वहाँ पे बैठा था। तो उनको बोला कि भागवत आप कराएंगे, मैं बहुत अच्छा भागवत करता हूँ, अभी वाराणसी से सीख के आया और बहुत अच्छा भागवत कर सकता हूँ। तो वो पंडित जब पूछे तो वहाँ से पटेल जी बोले कि अरे भागवत हमको नहीं पता, हम भागवत नहीं कराना चाहते, ये क्या होते भागवत। उनको अभी साहब पूरा निराश हो गए। तो बच्चा जो था वो बच्चा कहले नहीं हमको भी भागवत सुनना है, भागवत देखना है, भागवत क्या होता है, भागवत पूरा रोने लगा। बच्चा तो किसी का नाम सुने तो रोने लग जाता है, वो क्या है पता नहीं बच्चे को, लेकिन कुछ नाम सुने तो उस नाम को रिपीट करने लग जाते हैं। अब पटेल जी सोचे कि कोई सामान वामान होगा या कुछ नाटक होगा तो दिखा देंगे। बोले कितना, ठीक है बैठिए भागवत दिखाइए, भागवत दिखाइए। अब ये भी एकदम खुश हो गए, पहली बार भागवत कथे करने वाला हूँ। तो जहाँ पे पटेल जी बैठे थे वहीं पर बैठ के आए पंडित जी भागवत शुरू करने लगा। भागवत शुरू करने से पहले तो अपना किताब पोथी निकाले आराम से और बैठ के पूरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब इस विस्तार में बोल रहे हैं पूरा एकदम। अरे क्या कर रहा है भागवत दिखाने के लिए बोला था, ये कर रहा है क्या। जैसे मैंने कुछ देर प्रेयर किया, प्रार्थना किया, तो जो नहीं जानते वो कहें कुछ भागवत सुनने आया तो ये क्या कर रहा है, जिसको नहीं पता है वो, तो उनको ऐसा ही लग रहा था ये पंडित कर रहा है कि ये बच्चे को मैं दिखाने के लिए बोला तो ये कर रहा है क्या। अभी ये पटेल जी को थोड़ी ही देर में जब प्रेयर प्रार्थना कर रहे तो उस समय पटेल जी को नींद आ गया, और नींद आ गया तो जहाँ पे उनका सीट था, जहाँ पे भागवत कथा कर रहे तो वहीं पर ये सो गए। अब किसी कोई व्यक्ति भागवत कथा कर रहा हो और वहाँ पे अगर सो जाए तो कितना बड़ा अपमान है। एक तो पहली बार भागवत कथा कर रहे हैं, और बच्चा तो वहीं पर है, लेकिन वो व्यक्ति जो था वहीं पर सो गए। इनके जहाँ पे वो बैठे थे ऊंचा आसन था वहीं पर सो गया और वो सिर रख के। तो इनको बहुत दुख लगा, बोले पटेल जी उठिए ना भागवत, अब भागवत शुरू होगा, अब भागवत शुरू होगा। अरे सोने दो हमको, हम बहुत नींद आई, इतना अच्छा हवा वातावरण है तो हमको सोने दो। तो अब ज़्यादा उठाने लगे तो कोई किसी को नींद आ रहा हो तो आप ज़्यादा परेशान करेंगे तो उसको गुस्सा आता है। पटेल जी को बार बार उठिए भागवत सुनिए, उठिए भागवत सुनिए। अब जब ज़्यादा बोले तो इनको गुस्सा गया, अरे क्या डिस्टर्ब कर रहा है तो हमको। अब जब ऐसे बोलते पंडित भी गुस्सा हो गए, ये भी कोई परमहंस तो थे नहीं, ये भी गुस्सा हो गए, ये भी गुस्सा, तो ये भी ऐसे कर दिए। अब ये भी ऐसे किए, बस ये भी ये ऐसे किए। अब ऐसे ऐसे करते करते अब मुंह पर चला गया। ये अब ये एक झापर ये देते हैं तो एक झापर ये देते हैं। ये बच्चा देख के कर रहा है अब भागवत शुरू हो रहा है, लग रहा है
अब ये धीरे धीरे, अब ये तो पहले झापर पे था, अब धर के मुक्का मारने लगे। अब इधर से एक मुक्का मारते थे, ये 2 मुक्का मारते हैं, फिर इधर से मारते, करे तू हमको मुक्का मार। पंडित जी हो के अब धक के पूरा रगड़ा रगड़ी कुश्ती जैसा होने लगा एकदम से। अब लोग भी जमा होने लगे। अब भागवत हो रहा था तो कोई नहीं था, लेकिन जब कुश्ती शुरू हुआ तो सबको लगा अब भागवत नाम के कोई चीज शुरू हुआ है। और बच्चा बोले भागवत शुरू हुआ है, भागवत शुरू। अब कोई भी मत डिस्टर्ब कीजिएगा। दोनों आदमी भागवत शुरू किए हैं। अब सब एकदम देख रहे हैं बढ़िया से। अब पूरा मार मार के पूरा इनका लाल लाल कर दिए। इसका दांत में से कीजिएगा, दांत भी टूट गया है, और लेकिन कोई छोड़ाने वाला नहीं। लास्ट में जाके देख रहा है कि कोई छोड़ाने वाला नहीं, पूरा अधमुआ हो गया दोनों मार मार के। तब जाके ये सोचा कि इसमें से कोई छोड़ाने वाला नहीं, अब अपने आप ही मतलब छोड़ाना पड़ेगा। तब जाके दोनों आदमी बोले अब ठीक है, अब जितना हुआ हुआ। अब इनकी पत्नी आई, जो पटेल जी के पत्नी आई, बोले कि रहने दीजिए इतने, अब कल से फिर शुरू करेंगे। ये भागवत इतना तक आज रहने दीजिए, क्योंकि हमारा पति देव का लग रहा है प्राण नहीं बचेगा। ये भागवत हमको नहीं पता था कि भागवत ऐसा होता है, तो कल से शुरू करेंगे। पंडित जी कहते कल से शुरू, आज के पहले दक्षिणा दीजिए हमारा। अब वो पंडिताइन जो पटेल जी के पत्नी थे, वो बोले कितना दक्षिणा होगा, जितना हुआ उतना उसको दक्षिणा देके भेजे जल्दी। तो गांव के तरफ आप जहाँ पे, अभी तो बहुत ज़्यादातर पता है, लेकिन बहुत जगह भागवत क्या होता है कोई समुदाय समाज में पता ही नहीं है भागवत। तो ऐसा ऐसा कांड भी घटा हुआ है बिहार में। अब बिहार के लोग पटमोर के ज़्यादातर मैं देखता हूँ, सबको नहीं बोल सकता, लेकिन ज़्यादातर निकलता है। ज़्यादातर मतलब कुछ पता नहीं, मतलब गधा जैसे एकदम कमाते रहते, क्या उद्देश्य है, क्या करना है, कोई पता नहीं। हाँ, गुरु महाराज जी स्वयं कहते थे। एक बार वो प्रधानमंत्री कौन था इंडिया के पहले, लालू यादव, हाँ प्रधानमंत्री थे कि क्या मंत्री थे, हाँ लालू यादव एक बार गुरु महाराज के पास आए कि वो बोले कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ गुरु महाराज को। अब गुरु महाराज जी बोले ये तो नेतागिरी करने वाला व्यक्ति ये कह रहा है शास्त्रार्थ करूंगा। पहले शास्त्र क्या है पता है तुमको? तुम हमसे शरारत कर सकते हो, शास्त्रार्थ क्या कर सकते हो? तुम हमसे शरारत कर सकते हो। शास्त्रार्थ क्या? शास्त्र होता क्या है? कहते शास्त्र होता है उसको पता ही नहीं। कहते बाइबल होता है शास्त्र, शास्त्र होता है कुरान, शास्त्र होता है गीता। तो वो मतलब वेद व्यास जी शास्त्र भी क्या है ये शास्त्र भी पता नहीं। जैसे अभी कल की फिल्म आया है ना। अब कल की फिल्म में ऐसे अश्वत्थामा के मणि कैसे चुराए, वो अश्वत्थामा है कौन, उसका रोल क्या है, कुछ पता नहीं, जैसे भी बना देते हैं। जितना भी फिल्म निकलता है, जैसे कल की फिल्म और इससे पहले वो भगवान राम के कौन आया था, आदि पुरुष। आदि पुरुष में भगवान राम का कैसा भेष बना दी, भगवान राम का कैसा भेष है, क्या धारण करते, क्या बोलते हैं। रावण का क्या भेष है, रावण का क्या क्या बोले हैं। कम से कम वो रामानंद राय के क्या कहते हैं, रामानंद सागर के कम से कम देख लिए होते तो कम से कम पता चलता। लेकिन वो आजकल जितने भी लोग फिल्म बनाते हैं ना, वो पब्लिक को देखते हैं कैसा चाहिए, तो पूरा तोड़ मड़ोड़ को उसके जैसे तैसे प्रस्तुत करते हैं कि पब्लिक को कैसे अच्छा लगे। लेकिन पब्लिक में आज भी तो हिंदुत्व की वो भावना है ना। भगवान राम के बारे में पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े वो विरोध नहीं करते, वो तो कहते बहुत अच्छा फिल्म है। लेकिन जो असली सनातनी है, जो असली हिंदू है, जो भागवत गीता और भागवतम का पाठ किया है, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र का ज्ञान है, उसको तो पता होता है कि ये इस फिल्म में क्या गलत है क्या सही है। रामायण देखते हैं तो क्या गलत है क्या सही है। जो कृष्ण लीला सीरीज होता है वो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन आप पढ़े नहीं हैं तो आपका दिमाग भ्रमित कर सकता है। इसीलिए पहले पढ़ना आवश्यक है। सीरीज देख के और सीरियल देख के, वो फिल्म देख के नहीं बोलना चाहिए। उसमें केवल लोगों का इंटरेस्ट कैसा है उसी तरह बनाया गया होता है। तो आज के श्लोक में बहुत अच्छा विदुर जी वर्णन कर रहे हैं। मैत्रेय जी,
इसका अनुवाद मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ 37 का। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, देखिए ध्यानपूर्वक, निम्न या श्रेष्ठ जितने भी पाए जाते हैं, ये भगवान के दृष्टिपात अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। एक बार केवल भगवान दृष्टिपात कर देते हैं, अंतिम बार, एक बार फर्स्ट में एक बार दृष्टिपात कर देते हैं, इसके बाद वो अपने आप चलता रहता है। बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, अब देखें कोको कोला के मालिक या जहाँ भी सेंटर खोल देते हैं या वहाँ पे कंपनी खोल देते हैं, तो हर जगह पे जा के चेक नहीं करते हो। एक बार शुरू में इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद मैनेजर रख दिया, सब कुछ सेटल कर दिया और इसके बाद वो चलाते रहते हैं। जब एक सामान्य मनुष्य ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान तो केवल दृष्टिपात से सृष्टि, भगवान केवल सोचते हैं कि सृष्टि ऐसा होना चाहिए, बस सोचते हैं और सृष्टि प्रकट, सोचते हैं कि क्या चाहिए, कैसा वातावरण हो, कैसा हो। जैसे वृंदावन धाम और मायापुर, राधा रानी केवल सोचे कि ऐसा निकुंज होना चाहिए। राधा रानी उनकी शक्ति है, भगवान शक्तिमान है, तो उनकी शक्ति राधा रानी केवल सोचे कि वृंदावन ऐसा होना चाहिए, बस उसमें ऐसा को मयूर और बहुत अच्छा वातावरण, खिला वातावरण वहाँ पे बन गया। मायापुर भी केवल राधा रानी सोचे, बस मायापुर जैसा हो वैसा निकुंज बन गया। तो महापुरुषों के लिए एक सामान्य जादूगर भी सोचते हैं कि एक जो सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति हो, कि से वो प्रकट हो तो उसे प्रकट कर देते है ना। वो पैसा, नकली पैसा प्रकट करना चाहते, नकली पैसा निकाल देते हैं। तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा कर सकता है, तो भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, वो क्यों नहीं कर सकते। ऐसा बताया जाता है कि हम जितने साग सब्जी, जितने अन्न फल फूल जितने भी खाते हैं, सब में जो स्वाद डालते हैं केवल चंद्रमा के द्वारा आता है उसमें स्वाद। और चंद्रमा को फर्स्ट में कौन उत्पादन किया, भगवान के ही द्वारा उत्पादन हुआ है, प्रकट हुए हैं। सूर्य भी, सूर्य को आदित्य कहते हैं एक नाम, और 12 आदित्य में भगवान कृष्ण पहला आदित्य माना जाता है। तो उन्हीं का आदित्य नाथ है वास्तव में भगवान। आदित्य मतलब सूर्य, उनका नाथ कौन, भगवान कृष्ण। क्योंकि कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ ना ही कृष्ण तहाँ ना ही माया अधिकार। जहाँ भगवान का, कृष्ण का अधिकार हो, वहाँ पे माया का अधिकार नहीं होता। लेकिन जहाँ पे भगवान कृष्ण नहीं हो, वहाँ पे माया का अधिकार रहता है। सूर्य जैसे सूर्य का प्रकाश जहाँ पे, वहाँ पे अंधकार रहेगा, टिकेगा ही नहीं। सूर्य का प्रकाश कितना भी हजारों साल से कोई रूम में अंधकार भरा हो, लेकिन सूर्य के प्रकाश थोड़ा सा जाते ही अंधकार दूर हो जाता है। केवल आने से, उनका प्रकाश आने से, सूर्य को आना नहीं पड़ेगा, केवल प्रकाश आने से। इसी तरह भगवान के शक्ति, भगवान के भक्त अगर कहीं जाते हैं तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, पापमय जगह को, एकदम खत्म जगह को भी तीर्थ बना देते हैं। अमेरिका में न्यू वृंदावन, न्यू गोकुल, न्यू बरसाना सब है अमेरिका में। प्रभुपाद जी जहाँ जहाँ गए, वहाँ पे पूरा कृष्ण कॉन्शियसनेस जगह को बना दिए हैं। अमेरिका में लगभग 800 एकड़ जगह दिए हैं, वहाँ पे पूरा न्यू वृंदावन, वास्तव में वृंदावन से कम नहीं, वहाँ पे मयूर से लेके हर चरा चुरंगी जितना भी मिलता है सब वहाँ पे, पक्षी सब रहता है, जानवर जैसे वृंदावन में वातावरण वैसे वातावरण है। वहाँ पे फार्म कम्युनिटी है, भक्त लोग बहुत सुंदर वहाँ पे कीर्तन करते हैं, अपने से खुद उपजाते हैं और प्रसाद भी बांटते हैं, फूड फॉर लाइफ भी है वहाँ पे। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, भक्त लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर धाम की रचना करते हैं। इसीलिए गंगा महारानी प्रार्थना की कि मेरे अंदर, सब तो पापी लोग नहाते हैं, पाप सब में हम पे छोड़ने आता है, इसमें धोने आता है, लेकिन इस पाप को मैं रखूं कहाँ। कोई भक्त आए, सबसे बड़ा भाड़ है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
कहते हैं ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ये चाणक्य जी कहते हैं कि संसार में जो दान नहीं करता और जिसके पास विद्या ना हो, विद्या मतलब सांसारिक विद्या नहीं, कम से कम इतना तो बुद्धि होना चाहिए कि भगवत धर्म पालन कैसे किया जाए। ईशाम न विद्या न तपो न दानम, और जो तपस्या नहीं करता, तपस्या मतलब जो एकादशी व्रत या जो जन्माष्टमी आता है, गौर पूर्णिमा आता है, तो ये छोटे छोटे जो तपस्या होता है ये नहीं करता। न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम, और ज्ञान भी, ज्ञानम परम गुह्यते, गुह्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए उनको। न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम, और शील स्वभाव नहीं है। तो ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, पृथ्वी महारानी कहते हैं कि वो व्यक्ति इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बना हुआ है, और उससे भी भार बना हुआ है निंदा करने वाला व्यक्ति, जो भक्तों की निंदा करता है। हरे कृष्णा वाला क्या है, ये ऐसे टाइम पास करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, आलस के, अभी जवान में भक्त बन गया है, कमाना धमाना नहीं है और आके भक्त बन गया है, तो बैठे बैठे वो खुद तो करते नहीं और दूसरों को करने में भी प्रोत्साहन न देके निरुत्साह करते हैं उसको। तो ऐसे व्यक्ति भी पृथ्वी महारानी के लिए सबसे बड़ा भार है, सबसे बड़ा भार। एक बार लक्ष्मण सेन राजा, आप साउथ इंडिया की बात है, साउथ इंडिया नहीं, उड़ीसा, उड़ीसा में लक्ष्मण सेन राजा की बात आती है। एक बार जयदेव गोस्वामी से पूछे थे कि गुरुदेव मैं क्या ऐसा करूं कि भगवान प्रसन्न हो और भगवान के शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त हो। तो जयदेव गोस्वामी तो बहुत बड़े संत थे, तो उनको बोले कि आप एकादशी का व्रत करें और एकादशी के व्रत करने के बाद दूसरे दिन द्वादशी के वैष्णवों को भोजन कराएं। वैष्णव का भोजन कराएंगे तो उससे आपको भक्ति में विकास होगा। तो सोचे कि ठीक है, एकादशी आए, एकादशी किए, इसके बाद दूसरे दिन वैष्णवों को बुलाएं और सबको पूरा चारों तरफ हल्ला फैला दिए कि राजा साहब वैष्णवों को भोजन खिलाएंगे और दान भी देंगे, क्योंकि प्रसाद खिलाते तो इसके बाद दान भी देते हैं। इससे पहले क्या हुआ था, जयदेव गोस्वामी एक रास्ते से, जब उनके अपने कुल गुरु थे लक्ष्मण सेन राजा के, तो जयदेव गोस्वामी जिस रास्ते से जा रहे थे उनको धन दिए थे, उस धन प्राप्ति के लिए 4 चोर जो थे, वो 4 चोर मिलके इनका हाथ काट दिए थे। और हाथ काट दिए तो जयदेव गोस्वामी उस समय चिल्लाए नहीं कि मेरा हाथ काट दिया। अब देखिए कितना ये इस संसार से उठा हुआ व्यक्ति होंगे, हाथ काट दिए, लेकिन वो अपना ही हाथ देख के क्या सोच रहे हैं कि जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ जी का हाथ तो यहाँ तक ही है, तो ऐसे देख रहे हैं, तो अपना ही हाथ देख के कह रहे हे जगन्नाथ स्वामी आप हमको दर्शन दिले, वो हमारे अंदर प्रकट हो गए, ऐसे सोच रहे, और खूब भजन गा रहे हैं जयदेव गोस्वामी। तो ये सोच रहे हैं ये 4 चोर कि ये गा रहा है, इतना खुशी है हाथ काटने के बाद, इसका अर्थ है ये तो राजा आएगा, कोई आएगा तो ये तो पूरा बता देगा कि ये 4 चोर मिलके हमारा हाथ काटा है, तो हम बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इससे अच्छा इसको कुआं में फेंक देते हैं। तो कुआं में डाल दिए उनको, और कुआं में भी डालने के बाद उस कुआं में कुछ नहीं मिल रहा है, पानी पी के केवल वहीं पर गा रहे हैं भजन जयदेव गोस्वामी। उस रास्ते से एक दिन लक्ष्मण सेन राजा जा रहे थे और देखे कि इतना मधुर स्वर तो वास्तव में मेरे गुरुदेव का होगा, कौन है, तो जब सर्च किए तो वहाँ पे कुआं में उनके गुरुदेव पड़े थे और गा रहे हैं भजन बहुत मधुर स्वर में। तो उनको निकाले, बाहर निकाल के अपने राजभवन में ले। लक्ष्मण सेन राजा यहाँ पे एक तरह से खुशी भी थे और एक तरह से दुखी भी थे। दुखी इसलिए थे कि इनका हाथ कट गया, कौन ऐसा कुलंगार व्यक्ति किया होगा, और सुखी इसलिए थे कि कम से कम गुरुदेव को मैं पहले बोलता था कि आप राजभवन में रहिए, तो नहीं रहते थे, लेकिन अब कम से कम हाथ कट गया तो अब तो सेवा करने का मौका तो मिलेगा, अब तो अच्छा से सेवा कर पाऊंगा, क्योंकि इनका हाथ तो है नहीं, खिलाना धुलाना सब कुछ मैं करूंगा, तो कम से कम सेवा का अवसर मिला। तो वहाँ पे जयदेव गोस्वामी बड़ी उनको ले जाते साथ सवार के, और जब वही एकादशी व्रत के जो नियम बताते हैं तो वो करते हैं। दूसरे दिन पता चलता है 4 चोर की कि राजा दान दक्षिणा देने वाले और वैष्णव का भोजन कराने वाले। तो 4 चोर भी तिलक लगा के
एकदम धोती कुर्ता पूरा एकदम वैष्णव के ड्रेस में आ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं प्रसाद खाने के लिए, दान में लेने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी यहाँ पर बैठे थे और लक्ष्मण सेन राजा यहाँ पर बैठे थे, दोनों साथ में ही बैठे थे। जैसे जैसे जयदेव गोस्वामी बोलते थे वैसे वैसे दान करते थे। तो जब साथ में गए तो ये 4 चोर जब आया तो जयदेव गोस्वामी देख के पहचान गए, ये 4 चोर भी देख के पहचान गए कि मैंने हाथ काटा था। ये तो अचंभित रखे, अब तो पूरा राजा को बोल देगा तो मैं तो गया काम से। अब ये जयदेव गोस्वामी सोच रहे हैं कुछ न कुछ इनके ऊपर बहुत कठिन परिस्थिति होगा, कुछ दुख होगा तभी तो चोरी किया। अब आज मैं इनको इतना दान दिला दूंगा कि इसके बाद ये कभी चोरी ना करें। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन सब जो होते हैं वो दूसरे को देख के दूसरे का पीड़ा अपना पीड़ा समझते हैं। अभी देखिए ये इनका हाथ काट दिए फिर भी इस समय सोच रहे हैं कि इनके अंदर कोई कष्ट होगा तभी तो चोरी की। अभी इसको दान दिला दूंगा बहुत, क्योंकि राजा बात मानते थे। और 4 चोर भी घबरा गए। जब ये भागना चाह रहे थे तो वहाँ के सैनिक गए, कहाँ ढूंढ रहे हैं, रुको रुको लाइन में लगो तुमको भी मिलेगा। इनको लगा कि जल्दी जल्दी ये कर रहे हैं कुछ, लेकिन इनको तो डाउट था मैं चोर हूँ, पकड़ा गया। लेकिन सैनिक सब संभाल के रखे थे, आगे गए थे। जयदेव गोस्वामी लक्ष्मण सेन राजा को बोले कि जितना आप दान देते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा दान इसको दीजिए, और इसके साथ यहाँ जहाँ इसका घर है वहाँ पे एक बैलगाड़ी में रख के और उनको घर भी पहुँचा दीजिए सैनिक के साथ, कि कोई चोरी ना करे इनका धन। देखिए कितना कृपालु है। अब इनका धन लक्ष्मण सेन राजा वास्तव में 100 गुना रख के एक बैलगाड़ी पे रख के और इनके साथ भेज दिए। गए तो रास्ते में सैनिक ने पूछा इस 4 चोर से कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको 100 गुना ज़्यादा दान दिया। मैंने सबको तो लिमिट दे रहा था ना, सबको एक तोका हुआ था, एक कपड़ा, एक धोती और इतना चावल, इतना दाल, सब कुछ फिक्स था। लेकिन आपको 100 गुना ज़्यादा दिया और हीरा जवाहरात भी दिया। क्या आपने क्या ऐसा किया था? तो उस 4 चोर का मूर्खता देखिए यहाँ पर। धरती माता वास्तव में ऐसे पापी का कैसे मारते हैं यहाँ पे। अब ये मूर्खता क्या करता है, ये व्यक्ति ये कहता है, देखिए वो जो व्यक्ति था हाथ कटा हुआ व्यक्ति, वो तो बहुत बड़ा चोर है और हमारे साथ ही चोरी करता था वो। ये चोर कह रहा है सैनिक को कि वो हमारे साथ चोरी करता था, वो भी बहुत बड़ा डाकू था, लेकिन आज आके वो राजा के महल में साधु बन के बैठा है, तो मैं उसका पोल खोल ना दूँ इसीलिए वो हमको दान दिलवाए। उसका पोल खोल दूंगा मैं तो फिर उनको भगा देंगे, इसीलिए हमको ज़्यादा दान दिलवाए कि मैं उनको उनके बारे में ना बताऊं राजा को। कितना बड़ा झूठ बना के बोले। जब ही ये झूठ बोले उसी समय धरती माता फटके और चारों चोर, सैनिक और चारों ओर देख रहे हैं, 4 है ही नहीं वहाँ पे। धरती माता फटे और चारों चोर अंदर चले गए। धरती माता ऐसे जब भक्त की निंदा पराकाष्ठ में जाता है तो सच में धरती माता भी माफ़ नहीं करते। कि तो बिजली से सट के मर जाता है वो, कि तो एक्सीडेंट होके मर जाता है, कुछ न कुछ कारण ऐसे भयानक मृत्यु मिलता है उसको कि सच में उसको लाश दिले, उसको अंतिम संस्कार करने वाला भी व्यक्ति नहीं होता कोई। भक्त की जो पराकाष्ठ में निंदा करता है, निंदा होता है। लेकिन कभी कभी अगर किसी भक्त के बारे में बताया जाता है तो वास्तव में इस भक्त से मैं सीखूं क्या, अब ऐसा नहीं करना है। अगर कोई भक्त का गलती भी दिख गया तो उससे ये सीखिए कि वास्तव में ऐसा नहीं करना है। अब हमको ये सीखिए, ऐसा नहीं कि ये भक्त तो बहुत सबसे खत्म है, सबसे ये है, मतलब ये नहीं। सीखना है, हर रास्ते पे सीखना है। तो भगवान हर देवी देवता को इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बताए हैं कि जितने संसार में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सब एक माध्यम, ये मनुष्य को मदद करने के लिए बनाया गया है। वायु देव, सूर्य देव, ये सब देवता जितने मनुष्य की मदद करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से भगवान कृष्ण ही हैं।
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारण के कारण भगवान कृष्ण ही हैं। आप पता लगाते जाओ। कल एक क्लास, भागवत क्लास में सुंदर गोपाल प्रभु जी बता रहे थे कि एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारा पिता कौन है, तो बोले कि हमारा पिता ये है। और उनका पिता कौन है, तो उनका पिता पिता के पिता पिता के पिता जब पूछते गए तो बोले कि अंतिम वाला पिता कौन है, तो बच्चा बोलता है डायनासोर है, क्योंकि किताब में पढ़ाया जाता है डायनासोर से आया है, तो वो डायनासोर हमारे परम पिता तो डायनासोर है। बोले कि नहीं, ऐसा नहीं, ये शास्त्र में बताया गया है ना, सप्तऋषि से कौन गोत्र है, सबका अपना अपना भार्गव गोत्र, सबका अपना अपना गोत्र है ना। तो वैसे ये भगवान ऋषि से आया है ना, ऋषि द्वारा ही सब कुछ आया। तो ऋषि कहाँ से हैं, भगवान से आए। ये सब भगवान के द्वारा प्रकट हुए। तो इस संसार में जो भी आप कर रहे हैं, इवन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर थोड़ा नफा हो रहा है तो आप पर वास्तव देवी देवता का मदद है, आपके ऊपर सबका मदद है। तो इस कृतज्ञता को आप कितने लोग को व्यक्त करेंगे? वायु देव को पूजा करेंगे कि सूर्य देव को पूजा करेंगे कि पृथ्वी माता की पूजा करेंगे कि निमि महाराज की पूजा करेंगे? मतलब 33 करोड़ देवी देवता के आपके ऊपर ऋण है, और इस ऋण को पूरा करने के लिए आप 33 करोड़ देवी देवता को पूजा नहीं कर सकते। कितने को समझेंगे आप? कोई ना कोई तो छूट ही जाएगा। तो फिर जन्म लेके उनका कृतज्ञता व्यक्त, इससे सबसे अच्छा प्रहलाद महाराज कहते हैं, सबका कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, सबका ऋण चुकता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करता है, भगवान कृष्ण का भजन करता है, तो सबका ऋण चुकता हो जाता है। जैसे पेट में खाने से सारा अंग तुष्ट हो जाता है, वृक्ष के जड़ में पानी डालने से वृक्ष के पात पात पे शक्ति पहुंचता है। ऐसा नहीं कि पात में पत्ता में पानी डालते हैं या डाल में पानी डालते हैं, ऐसा नहीं, जड़ में पानी डालते हैं तो सारे जगह पे पहुंच जाता है। उसी तरह जब भगवान को सर्व कारण कारण को जब हम पूजते हैं, भजन करते हैं, तो सारे देवी देवता तुष्ट हो जाते हैं। अहम तुष्टे जगत तुष्टे, अहम रुष्टे जगत रुष्टे। हम तुष्ट होता हूँ तो सारा जगत तुष्ट होता है, अगर मैं रुष्ट होता हूँ तो फिर सारा जगत रुष्ट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम।